नमस्कार। आज हम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की अगली कविता उड़चल हारिल का अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, अज्ञे जी आधुनिक हिंदी साहित्य के महान रचनाकार हैं। वे बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कवि हैं। अज्ञे जी की यह रचना उनके काव्य संग्रह इत्तिलम में संकलित कविता है, जो कि सन 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इस कविता को पढ़ने से पूर्व हमें उड़चल हारिल, जो कि इस कविता का नायक है, उस पक्षी के बारे में जानना अति आवश्यक है। हारिल पक्षी महाराष्ट्र का राज्य पक्षी है। इसे अंग्रेजी में येलो फ्रूटेड ग्रीन पिजन भी कहते हैं। इस पक्षी की यह आदत है कि यह ऊंचे ऊंचे पेड़ या सदाबहार जंगलों में रहना पसंद करता है। इसे समूह में रहना पसंद है, जमीन पर रहना पसंद नहीं है। इस कविता के माध्यम से कवि नवयुवकों को प्रेरणा देता है कि जीवन को उन्नत बनाने के लिए विकास के मार्ग पर आगे बढ़ना बहुत आवश्यक है। काम करने की इच्छा होनी चाहिए। तो कवि ने यहाँ पे इस कविता के माध्यम से हारिल पक्षी को प्रतीक बनाते हुए नवयुवकों को संदेश दिया है। यहाँ पे हारिल पक्षी मन का प्रतीक है, नवयुवकों का प्रतीक है। कवि हारिल पक्षी के माध्यम से देश के युवकों को संबोधित करते हुए उन्हें जीवन में आगे बढ़ने का संदेश देते हैं। इस कविता का भावार्थ समझने का प्रयास करते हुए पहली पंक्तियों की बात करते हैं। उड़चल हारिल लिए हाथ में वही अकेला ओछा तिनका, उषा जाग उठी प्राची में कैसी बाट भरोसा किनका। शक्ति तेरे हाथों में छूट ना जाए यह चाह सिरजन की, शक्ति रहे तेरे हाथों में रुक ना जाए यह गति जीवन की। इस कविता का जो शीर्षक है उड़चल हारिल, उसके माध्यम से कवि जीवन को उन्नत बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा करता हुआ, देता हुआ क्या कह रहा है। कवि कहते हैं कि हे हारिल पक्षी, समय को व्यर्थ ना गवाओ, सृजन की चाह कभी खत्म ना करो। ध्यान रहे, हारिल पक्षी जब भी उड़ान भरता है तो वह अपने पंजे में तिनका लिए रहता है। इस तिनके को वह अपना सहारा भी मानता है और सृजन की चाह भी रखता है। अज्ञे जी इसी परिप्रेक्ष्य में संदेश देते हुए कहते हैं कि हे नवयुवकों, जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, निश्चित लक्ष्य को पाने के लिए संघर्ष करना चाहिए। जीवन की बोर हो जाने पर न तो किसी का सहारा लेना चाहिए, न आस रखनी चाहिए। ईश्वर द्वारा दी गई शक्ति से आगे बढ़ना ही तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। जीवन रूपी कर्म पथ पर सदैव अग्रसर रहना चाहिए। तो कवि हारिल पक्षी के माध्यम से मानव मन को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है। जीवन के विकास को अगर रुक भी जाए तो वो कहते हैं कि तुमने रुकना नहीं, निकम्मा जीवन नहीं जीना है। तुम्हारे हाथों में निर्माण की जो भगवान ने जो रचना दी है, निर्माण की जो इच्छा तुम्हारे मन में है, उसको हमेशा बनाए रखना है। हमेशा संकल्प शक्ति के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि प्रातःकाल की देवी जाग गई है, अर्थात मन में संकल्प शक्ति का उदय हो गया है। इसलिए तुझे किसी का इंतजार नहीं करना, किसी का भरोसा नहीं करना, बल्कि अपने ही बल पर, अपने ही विश्वास पर आगे बढ़ना है और कार्य करना है। तो कवि यहाँ पर बार बार नवयुवकों को यही प्रेरणा दे रहा है कि मनुष्य को क्या करना है, कार्य करना है, कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी है। आगे की पंक्तियों में कवि कह रहे हैं, ऊपर ऊपर बढ़ता चीरता चल दिगमंडल, अंथक पंखों की चोटों से नभ में एक मचा दे हलचल। तिनका तेरे हाथों में अमर एक रचना का साधन, तिनका तेरे पंजों में है विधना के प्राणों का स्पंदन। तो कवि अपने हारिल रूपी मन से आग्रह करते हुए क्या कह रहे हैं कि हे युवाओं, तुम ना तो तुम्हारे भीतर किसी भी तरह से कोई रचना करने का कार्य कम नहीं होना चाहिए।
तुम्हें और ऊपर और ऊपर और ऊपर जीवन रूपी पथ पर आगे बढ़ना है। आसमान में खूब ऊंची उड़ान भरनी है, सभी दिशाओं को भेदते हुए आगे बढ़ना है। हे नवयुवकों, तुम जीवन पथ पर आने वाली रुकावटों से मत डरो, आगे बढ़ते चलो। नभ में, आकाश में अपनी उपस्थिति से हलचल मचा दो। कवि फिर आगे कहते हैं कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने जीवन के भीतर अपने इस सभी प्रकार की बाधाओं को पार करके विकास के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ना है। तेरे पंजे में पकड़ा हुआ तिनका तो विधाता के प्राणों का स्पंदन है। तू अपने तिनके को तुच्छ मत समझ। अर्थात तुम्हें क्या करना है कि नभ में अपनी उपस्थिति का हलचल मचाते हुए अपने पंजे में दबे हुए तिनके की विशेषता को पहचानना है, अर्थात उस छोटे से सहारे को पहचानना है। कहते वो जो तिनका जिस तरह से हारिल पक्षी ने पकड़ा हुआ है अपने पंजों में, उसे मामूली मत समझो, अपितु यह तिनका तो सृष्टि की रचना करने का एक अमर साधन है। आगे कहते हैं इससे सृष्टि के जो रचयिता हैं ब्रह्मा के प्राण स्पंदित होते हैं। अर्थात जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आए, लेकिन उसे तुम्हें आगे बढ़ना है, ऊपर उठना है, प्रगति के पथ पर अग्रसर होना है, ऊंची उड़ान को भरना है। नदी की निर्धारित सीमाओं को पार कर अपनी शक्ति को पहचानना है, अपनी कीर्ति को फैलाना है, अपने पुरुषार्थ से सफलता के ऊंचे मुकाम तक पहुंचना है। तुम्हारे हाथों में मौजूद तिनका जो है तुम्हारा एक अमर साधन है। उस अमर साधन को पहचानो। निर्माण के इस तिनके रूपी साधन से जितने भी रचनाकार हैं उनके प्राण स्पंदित होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि तिनका तिनका जोड़कर ही नीड़ का निर्माण होता है। तो कवि यहाँ पे यही कहना चाह रहा है कि हे नवयुवकों, अपने मन में साहस को भरे रखो। कम साधनों के होने पर भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ते चलो। उत्साह का भाव होना बहुत जरूरी है। अगर उत्साह होगा तो निश्चय ही तुम अपने लक्ष्य को पालोगे। आगे की पंक्तियों में लिखते हैं कांपने यद्यपि दसों दिशों में तुझे शून्य नभ घेर रहा है, रुक ना यद्यपि उपहास जगत का तुझको पथ से हेर रहा है। तू मिट्टी था किंतु आज मिट्टी को तूने बांध लिया है। तू था सृष्टि किंतु सृष्टा का गुर तूने पहचान लिया है। इन पंक्तियों में क्या कह रहे हैं कवि कि हे हारिल पक्षी, जब तुम ऊंची उड़ान भरोगे तो दसों दिशाओं का शून्य आकाश तुम्हें घेरेगा। अर्थात जब जीवन रूपी मार्ग पर तुम आगे बढ़ोगे तो हो सकता है कि तुम्हारे रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आए, शून्य का विस्तार आए। ये मार्ग बहुत लंबा है, लेकिन तुम्हें डरना नहीं है। आगे अगर तुम्हारे कार्यों से संसार तुम्हारे कार्यों की तुम्हारी निंदा करे, उपहास करे, तब भी उनकी बातों से प्रभावित नहीं होना है, उस मजाक से प्रभावित नहीं होना है। लोग ये कहेंगे कि हे नवयुवकों, तुम इस कार्य को कैसे पूरा करोगे, लेकिन संसार के आश्चर्य, संसार के उपहास को नज़रअंदाज करना है, परवाह नहीं करना, रुकना नहीं है, बल्कि आगे बढ़ते जाना है। फिर वो कहता है आगे, तुम मिट्टी का, अर्थात तू एक साधारण व्यक्ति था, परंतु आज तुमने मिट्टी को बांध लिया है। अर्थात तुमने अपने कर्मों से, अपने संकल्प से अपने इस तुच्छ तन को भी आगे बढ़ने के लिए अग्रसर कर लिया है। अब तक तो तुम एक साधारण व्यक्ति थे, सृष्टि की, परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि थे, परंतु आज तुमने स्वयं सृष्टि का नव निर्माण कर लिया है। अर्थात तुमने यह मूल मंत्र को पहचान लिया है। तुमने सृष्टि के रचयिता के मूल मंत्र को पहचानते हुए आगे बढ़ने का जो निश्चय किया है, उसको हमेशा अपने साथ रखो। अपने नवनिर्माण के साथ, अपने परिश्रम के साथ, अपने मानसिक बल और उत्साह से आगे बढ़ते चले जाओ। आगे बढ़ते समय संसार जब भी तुम्हें रुकावट पैदा करे तो तुम अपने कर्म को तरफ अग्रसर रहो। प्रकृति के उतार चढ़ाव से कभी घबराओ मत, हताश मत हो। आगे बढ़ना ही तुम्हारा एक लक्ष्य होना चाहिए। अगली पंक्तियों में, मिट्टी निश्चय है यथार्थ, पर क्या जीवन केवल मिट्टी है। तू मिट्टी, पर मिट्टी से उठने की इच्छा किसने दी है। आज उसी उधर्व ज्वाल का तू है दुर्निवार हरकारा, दृढ़ ध्वज दंड बनाना, यह तिनका छूने पथ का एक सहारा। मिट्टी से जो छीन लिया है वह तज देना धर्म नहीं है। जीवन साधन की अवहेलना कर्मवीर का कर्म नहीं है।
हम जानते हैं अज्ञे जी प्रयोगवादी कवि हैं, तो हारिल पक्षी के माध्यम से वो मन को प्रेरणा दे रहे हैं, नवयुवकों को प्रेरणा दे रहे हैं कि वह बिना किसी संदेह के निरंतर आगे बढ़ते चले, किसी भी विपरीत परिस्थिति में रुके नहीं। जीवन का सत्य क्या है कि बिल्कुल मनुष्य का जीवन मिट्टी है, मानव जीवन मिट्टी की तरह तुच्छ है, बिल्कुल नगण्य है, मृत्यु निश्चित है। निश्चित रूप से ऐसा नहीं है। कहते वास्तविकता क्या है कि जब तक मनुष्य का जीवन है उसे अपने बुद्धि के सहारे आगे बढ़ना है। उसके ऊपर उठने की इच्छा हमेशा उसे बुद्धि से प्राप्त होगी। कर्म में लीन रहना ही उसका एकमात्र ध्येय होना चाहिए। सदा प्रयास करना चाहिए, अपनी बुद्धि रूपी ज्वाला को कभी रुकने नहीं देना चाहिए, उसे बुझने नहीं देना चाहिए, उसकी प्रेरणा से आगे बढ़ना चाहिए और उस तिनके को अपनी विजय पताका का दंड बना लेना चाहिए, एक सहारा बना लेना चाहिए। तो जीवन की सच्चाई यही है कि मनुष्य ने जो कुछ भी प्राप्त किया है वह बुद्धि से प्राप्त किया है। सच्चा कर्मवीर जो होता है वो कभी भी जीवन साधनों की कमियों से घबराता नहीं है, अवहेलना नहीं करता है, बल्कि उसे जो भी प्राप्त होता है उसी के सहारे वह अपने फल की ओर प्राप्त करने का प्रयत्न करता रहता है। तो कवि ने यहाँ पे मनुष्य के जो भाव के साथ साथ उसके बुद्धि पक्ष को भी महत्व दिया है। कवि चाहता है कि मनुष्य हमेशा आगे बढ़े, कर्म करे और जीवन के मार्ग में आने वाली रुकावटों से कभी घबराए मत। तिनका पथ की धूल स्वयं तू है अनंत की पावन धूली। इन पंक्तियों में क्या कह रहे हैं? तिनका पथ की धूल स्वयं तू है अनंत की पावन धूली। जहाँ पे पहले क्या कह रहा था? ओछा तिनका, ओछी धूली, लेकिन अब यहाँ पे अंत में क्या कह रहे हैं कि मनुष्य सदा विकास पथ पर अग्रसर रहता है। तो क्या कहते हैं? तिनका पथ की धूल है। कवि कहता है कि हे नवयुवकों, पंजे में दबा हुआ तिनका तो जो जिस सहारे पे तुम आगे बढ़ रहा था वो तो मन की धूल है, वो दुर्बल व्यक्तियों का सहारा है। लेकिन आज तूने क्या करना है? जब तूने आकाश को चीर लिया, नभ पथ पर तू आगे बढ़ गया, तूने अमरता को प्राप्त कर लिया, तो उस समय घबराना किस लिए? आज फिर से उषा जाग उठी प्राची में, आवाहन यह नूतन दिन का। कहते उषा क्या है? हे हारिल रूपी मानव मन, तू अपने आप को पहचान। पूर्व दिशा में प्रातः हो चुकी है, सूर्योदय हो चुका है, उषा जाग चुकी है, तो इस दिन का आह्वान कर रही है। तो हे हारिल पक्षी, अब तुम उस पावन तिनके को पहचान, उस पवित्र तिनके की शक्ति को पहचान और विकास रूपी पथ पर आगे बढ़ता चला जा। जिस प्रकार हारिल पक्षी उस तिनके के सहारे पे पूरे आकाश को नाप लेता है, उसी प्रकार तू भी इस संसार को नाप ले। तो इन पंक्तियों में उद्बोधन शैली के माध्यम से मनुष्य को आगे बढ़ने का, अपने हाथों में जो निर्माण की शक्ति है उसे पहचानने का आह्वान कर रहे हैं अज्ञे जी। तो उम्मीद है आपको यह कविता पूरी समझ आ गई होगी।